अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलती है। अगर आप इंग्लिश सीख ले तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती थी। तो गाइस, क्या आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस में क्या डिफरेंट था? ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? तो गाइस, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो गाइस, ये कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करने वाली हूँ। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद मधु। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का पहला टाइप होता है टाइप 0। इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो देखते हैं। अगर ये हो तो ये होता है, ठीक है। अगर ये हो तो ये होता है, यानी कि हम जनरल ट्रूथ के बारे में हम बात करते हैं, जो कि फैक्ट होता है, ठीक है, जो सच होता है। यहाँ पे हम फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सच होता है, ठीक है। यह सच पे बेस होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा इफ या फिर व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और इसका सेकंड क्लॉज भी हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। इस जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंसेस है, अगर आप हर दिन 12 घंटे काम करते हैं तो आप थक जाते हैं। तो गाइस, ये क्या है? ये सच है कि अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है। ये जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है कि अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप थक जाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल क्या है? कब थकते हो? ज़्यादा काम करते हो तो। यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो थक जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अगर ये हो, यानी कि ज़्यादा काम करते हो तो ये होता है, तो आप थक जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू वर्क 12 आवर्स एवरी डे यू गेट टायर्ड। If you work 12 hours every day, you get tired. अगर आप पानी को फ्रीजर में रखते हो तो ये कठोर बन जाएगा। ओके, यहाँ पे भी क्या है? अगर ये हो तो ये होता है, यानी कि आप पानी को फ्रीजर में रखोगे तो ही ये बर्फ बनेगा या फिर कठोर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सच है। फ्रीजर में अगर आप पानी को रखते हो तो वो जम जाएगा, कठोर बन जाएगा। अगर आप पानी को फ्रीजर में रखते हो तो ये कठोर बन जाएगा। If you freeze water, it becomes a solid. If you freeze water, it becomes a solid. अगर पौधे को उचित मात्रा में पानी ना मिले तो वो मर जाएगा। Plants die if they don't get enough water. Plants die if they don't get enough water. अगर रेड और ब्लू को मिक्स किया जाए तो ये पर्पल हो जाएगा। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। ओके, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। ये भी सच है कि अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करते हो तो ये पर्पल हो जाएगा। ओके, तो गाइस, आपने देखा यहाँ पे कि हमारा जो हिंदी का सेंटेंसेस है वहाँ पे हमने यूज किया है कठोर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है? फ्यूचर का टेंसेस है, ठीक है। अगर आप पानी को फ्रीजर में रखते हो तो ये कठोर बन जाएगा, ये फ्यूचर का टेंसेस है हिंदी में। लेकिन इस कंडीशनल सेंटेंसेस को हिंदी में क्या मायने हैं उस पे हमें ध्यान नहीं दे। हम इसके सेंस पे फोकस करेंगे कि इस सेंटेंसेस को कहने का सेंस क्या है। चाहे सेंटेंसेस फ्यूचर में ही क्यों ना हो, लेकिन हम इसे हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। अगर बारिश होती है तो ज़मीन भीग जाएगी। इफ़ इट रेन्स the ground gets wet. If it rains, the ground gets wet. आपने देखा कि यहाँ पे हिंदी में जाएगी यूज किया है, यानी कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन फिर भी हमने इसे प्रेजेंट सिंपल में ही बनाया है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो ज़मीन भीग जाएगी। द ग्राउंड गेट्स वेट। अगर आइसक्रीम को गर्म करते हो तो वो पिघल जाएगी। इफ़ यू heat the ice cream, it melts. If you heat the ice cream, it
मेल्ट्स। जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो स्वस्थ महसूस करता हूँ। आई फील हेल्दियर व्हेन आई वर्क आउट। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे व्हेन का यूज किया है, इफ़ नहीं लगाया है, क्योंकि हिंदी सेंटेंसेस में जब बोला गया है, जब मैं वर्कआउट करता हूँ। व्हेन आई वर्क आउट आई फील हेल्दियर, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। ओके। अगर बादल गरजता है तो बारिश होती है। इफ़ द क्लाउड थंडर्स इट रेन्स। इफ़ द क्लाउड थंडर्स इट रेन्स। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो मोटे हो जाओगे। यू पुट ऑन वेट इफ़ यू ईट टू मच। आपको यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना है गाइस कि इफ़ के बाद का जो सेंटेंसेस है वो हमेशा प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा, वो फ्यूचर में नहीं होगा। ओके, तो आप इफ़ का जो सेंटेंसेस है आप उसे पहले भी बना सकते हैं या फिर उसे आप बाद में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंसेस मैंने लिया है, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, इफ़ यू ईट टू मच यू पुट ऑन वेट। आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन आप इसे एक बार में नहीं समझ पाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाकर इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।